जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। टैक्स होता है कर। अब किन किन प्रोडक्ट पर गवर्नमेंट ने टैक्स अपना ये अप्लाई किया है, गुड्स पर और अपने सर्विस पर। गुड्स मीन्स होता है माल, माल का आना जाना आता है हमारे गुड्स में। और सर्विस मीन्स होता है सेवा, डॉक्टर, टीचर्स, वकील ये लोग अपनी सेवा प्रोवाइड करते हैं। आइए हम जानेंगे कि जीएसटी में कितने प्रकार के टैक्स होते हैं। जीएसटी के 3 प्रकार के टैक्स होते हैं। पहला टैक्स होता है हमारा एसजीएसटी, सेकेंड होता है सीजीएसटी, थर्ड होता है आईजीएसटी। इनके सभी के अपने अपने फुल फॉर्म होते हैं। एस का मीनिंग होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये लगता है राज्य वस्तु एवं सेवा कर। एसजीएसटी द्वारा वसूला गया कर राज्य सरकार को जाएगा। फिर होता है सीजीएसटी। सी का मीनिंग होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये लगता है सीजीएसटी द्वारा वसूला गया केंद्र सरकार को जाएगा। थर्ड होता है आईजीएसटी। ये होता है अंतर्राज्यीय वस्तु एवं सेवा कर, हिंदी में से बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें होता है सौदा दो अलग अलग राज्यों के कारोबारियों के बीच में होता है। आइए हम जानेंगे कि हमको लोकल टू लोकल ट्रांजेक्शन हम पास करेंगे तो हमको कौन कौन से टैक्स गवर्नमेंट को पे करने होंगे। जब भी हम कंपनी का स्टेट राजस्थान रखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं हमारी कंपनी राजस्थान अजमेर में है और हम जयपुर जाकर गुड्स को खरीद कर लेकर आ रहे हैं, तो सेम स्टेट है, तो यहाँ पर हमको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा एसजीएसटी और सीजीएसटी। ये क्यों लगेगा? क्योंकि जब लोकल टू लोकल ट्रांजेक्शन होता है कंपनी के अंदर, तो हमको 2 प्रकार के टैक्स पे करने होते हैं, एसजीएसटी और सीजीएसटी। जब हम लोकल टू लोकल ट्रांजेक्शन पास करेंगे तो हाफ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास में और हाफ टैक्स कटेगा हमारा सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। दोनों का ही हाफ हाफ हो जाएगा। आइए हम जानते हैं थर्ड नंबर का जो हमारा टैक्स होता है ये कहाँ और कैसे क्या लगता है। थर्ड नंबर का जो हमारा टैक्स होता है आईजीएसटी, इसका मीनिंग होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये लगता है आउट ऑफ। अगर हमारी कंपनी लोकल से बाहर बिजनेस करती है, मीन्स एक स्टेट से बाहर, अगर बाहर का ट्रांजेक्शन रहेगा तो केवल हमको एक ही प्रकार का टैक्स पे करना होगा, वो लगेगा हमारा आईजीएसटी। आईजीएसटी हमारा टैक्स देना होगा हमको गवर्नमेंट को आउट ऑफ के लिए। अगर हमारी कंपनी राजस्थान की है और हम एमपी से जाकर गुड्स परचेस करके लेकर आ रहे हैं, तो हमको केवल एक ही प्रकार का टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को। ये 3 प्रकार के टैक्स होते हैं जो हमको गवर्नमेंट को पे करने होते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, लोकल टू लोकल ट्रांजेक्शन रहेगा तो हमको गवर्नमेंट को एसजीएसटी और सीजीएसटी पे करना होगा। और अगर हम लोकल टू आउट ऑफ स्टेट से बाहर बिजनेस करते हैं तो हमको केवल आईजीएसटी ही टैक्स पे करना होगा। जैसे कि मैंने इस डायग्राम में डिफाइन किया हुआ है कि जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरे राज्य में बिक्री, अगर हम दूसरे राज्य में बिक्री करेंगे तो हमको केवल एक ही प्रकार का टैक्स पे करना होगा आईजीएसटी। अगर हमारी कंपनी लोकल टू लोकल बिजनेस करेगी, मतलब अपने राज्य के अंदर ही बिक्री, तो केवल हमको 2 प्रकार के टैक्स पे करने होंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का मीनिंग होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब कैसे क्या हमको गवर्नमेंट को ये पे करना होगा, दोनों पार्टी मिलकर जीएसटी इनपुट टैक्स गवर्नमेंट को पे की जाती है। आइए आगे हम जानेंगे कि हमको कौन सा टैक्स कैसे क्या पे करना है गवर्नमेंट को। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का अर्थ है जब भी हम परचेस करेंगे तो जीएसटी पे करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट हम जब खरीदेंगे सप्लायर से तो हमको कौन सा टैक्स पे करना होगा, अगर लोकल टू लोकल रहेगा तो एसजीएसटी और सीजीएसटी। और वही प्रोडक्ट हमने कस्टमर को सेल किया तो कस्टमर हमको देगा, तो दोनों पार्टी में से जो हमको पे करना होगा, रिमेनिंग जो बचेगा वो गवर्नमेंट के पास में जाएगा। इसमें लिखा हुआ है जब हम परचेस करेंगे तो जीएसटी पे करेंगे और आगे सेल करेंगे तो जीएसटी को प्राप्त करेंगे। ध्यान रहे जीएसटी खरीदी पे लगता है, बिक्री पर पे हमको नहीं करना होता है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा, अदरवाइज सेल के दौरान टैक्स हम पे नहीं करेंगे। ये प्रोडक्ट जो हम जिस कस्टमर को सेल करेंगे उसको हम पे करेंगे।
अब दोनों पार्टी में से जो टैक्स हमारा रिमेनिंग बचता है, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट खरीदा हमने भी टैक्स पे किया, सामने वाले ने, हमने जो कस्टमर को सेल किया उसने हमको दिया, तो हम हमारा खरीदे गए गुड्स का भी निकालेंगे यहाँ पर। तो जो रिमेनिंग बचेगा वही हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है जीएसटी पे करेंगे, परचेस करेंगे तो जीएसटी पे करेंगे, और आगे सेल करेंगे तो जीएसटी को प्राप्त भी करेंगे। पे किए हुए जीएसटी और प्राप्त हुए जीएसटी को घटा दिया जाए तो नेट जीएसटी रह जाएगा, जो हमें पे करना होता है। इस तरह से परचेस पर दिया गया जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट रहेगा। आइए हम टैली में सीखते हैं जीएसटी को कैसे एप्लीकेबल करते हैं। सबसे पहले हम टैली को स्टार्ट करेंगे। जब भी हम टैली को स्टार्ट करते हैं हमारी स्क्रीन आती है स्टार्टअप की। यहाँ हमको क्लिक करना है वर्क इन एजुकेशन मोड पे। टैली दो मोड पे वर्क करता है, वर्क इन एजुकेशन मोड और एक मोड होता है प्रोफेशनल मोड, जो होता है हमारा विथ लाइसेंस। एजुकेशन मोड में क्या रहता है, जैसे कि आप इसमें केवल 3 डेट ही चेंज कर सकते हैं, पहली, दूसरी और 31st। 3 डेट ही इसमें चेंज होती है। तो हमारा अभी एजुकेशन मोड है एजुकेशन के लिए, तो इस पर क्लिक करके हम इसको टैली को ऑन करेंगे। ऑन करने पर हमारे पास में स्क्रीन डिस्प्ले होती है गेटवे ऑफ टैली की। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक कंपनी रेडी करेंगे, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जीएसटी। तो यहाँ पर हमको कंपनी बनाने के लिए शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी कीबोर्ड से अल्टर प्लस F3। ये शॉर्टकट होता है कंपनी की इन्फो की विंडो को लेकर आने के लिए। जैसे ही हमने यहाँ पर शॉर्टकट अल्टर प्लस F3 की प्रेस किया, यहाँ पर शो हुई स्क्रीन कंपनी इन्फो की। इसमें हमको सिलेक्ट करना होगा ऑप्शन क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर, क्योंकि हम न्यू कंपनी बनाना सीखेंगे पहले यहाँ पर। तो क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर क्लिक करा, कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन हमें यहाँ पर शो हुई। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो पहली यूनिट हमारी रहेगी गुड्स। गुड्स मतलब है माल, माल का आदान प्रदान हमारा गुड्स में रहेगा। सर्विस मीन्स होता है सेवा, डॉक्टर, टीचर्स, वकील, ये लोग अपनी सेवा प्रोवाइड करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा गुड्स। पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर हमारा पहले नंबर का रहेगा जीएसटी में गुड्स। तो यहाँ पर हम कंपनी का नाम फिल करेंगे जीएसटी फॉर गुड्स। आप कोई से भी नाम से कंपनी बना सकते हैं, कंपलसरी नहीं है जिस नाम से मैंने कंपनी बनाई है कि उसी नाम से हमको कंपनी रेडी करनी है। ये टॉपिक को समझने के लिए हम यहाँ पर गुड्स रख रहे हैं कंपनी का नाम। मैनिंग नेम हमको वही रखना है। एड्रेस में हम एड्रेस फिल करेंगे। कंट्री और इंडिया प्रॉपर आपको याद रखना है कि कंट्री आप किस में है, स्टेट आप क्या रख रहे हैं। तो कंट्री हमारी इंडिया है, स्टेट हम यहाँ रखेंगे। जिस भी आप डीलर से, व्यापारी से बिजनेस करेंगे इसमें कंपनी के अंदर, तो अभी हम रखेंगे यहाँ पर राजस्थान। मानकर चल रहे हैं हम यहाँ पर कि हम राजस्थान में हैं, राजस्थान की पार्टी से ही हम गुड्स परचेस करेंगे। अगर आपके पास में पिन कोड, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये चीज़ें आपके पास में हो तो आप इसकी फिलअप भी कर सकती हो। वैसे ये फील्ड्स कंपलसरी नहीं होती है फिल करना। कि मैंने मेल आईडी इंटर कर दिया, वेबसाइट वगैरह हो तो आप ये भी फिलअप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की। फाइनेंशियल को बोलते हैं वित्तीय वर्ष, जो टैली में कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर रहेगा हमारा 1/4 तो फिक्स होता ही है, बट आप यहाँ पर जिस भी ईयर की अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर आप उसको एंटर कर सकते हैं। जैसे कि एप्लीकेबल अभी जीएसटी अपना हुआ है 2017 में, तो आप यहाँ पर ईयर 17 भी रख सकते हैं। यहाँ डालेंगे हम 1/4। अगर आपको 17 रखना है तो 17 भी रख सकते हैं, अगर आपको 19 रखना है तो आप यहाँ पर 19 भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं रख रही हूँ 19। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है और लास्ट होता है हमारा 31 मार्च 20। बट इसने अभी हमसे पूछा है बुक्स बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब होता है प्रारंभ करना, तो ऊपर और नीचे हमको सेम डेट ही रखनी है यहाँ पर। और इंटर करके इस स्क्रीन को हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने पर हमारी स्क्रीन
इस टाइप की शो होगी आपके मॉनिटर पर कंपनी इन्फो की। जब भी हम कंपनी बना देते हैं तो कंपनी हमारी लेफ्ट साइड में चली जाती है, ब्लैक से हाईलाइट है तो हमारी कंपनी यहाँ ओपन है। स्केप की हेल्प से हम आगे आएंगे। अब यहाँ पर आपकी शो हो रही है गेटवे ऑफ टेल की स्क्रीन। यहाँ पर हमको कुछ फंक्शंस है जीएसटी के, वो एप्लीकेबल करना है। तो जीएसटी के फंक्शंस को एप्लीकेबल करने के लिए हम की प्रेस करेंगे F11। ध्यान रहे कौन सी की प्रेस करनी है आप लोगों को, F11 की। F11 की के अंदर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। ये स्क्रीन होती है हमारी कंपनी फीचर्स की। यहाँ पर लेंगे हम अकाउंटिंग फीचर्स, सेकंड होता है इन्वेंट्री फीचर्स, थर्ड होता है टैक्सेशन फीचर्स। तो यहाँ पर इनकी भी सभी की अपनी अपनी शॉर्टकट की होती है। अकाउंटिंग फीचर्स की होती है F1, इन्वेंट्री फीचर्स की होती है F2, टैक्सेशन की होती है F3। तो अभी हमारा वो प्रोसेस चल रही है कर की टैक्सेशन की, तो यहाँ पर हम जाएंगे, इससे चलिए टैक्सेशन पर। या तो यूज़र शॉर्टकट की F3 प्रेस करे या फिर इस कंपनी फीचर्स के ऑप्शन पर क्लिक कर एंटर करे। एंटर करने पर हमसे पूछेगा कि किस कंपनी में आपको एप्लीकेबल करने हैं जीएसटी के फंक्शंस। तो यहाँ रखा है मैंने जीएसटी फॉर गुड्स। एंटर। एंटर करने पर हमको इस टाइप की स्क्रीन मिलेगी, इससे चलिए टैक्सेशन की। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है लेफ्ट साइड में, फर्स्ट नंबर पर एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ रखेंगे हम जीएसटी वाला फंक्शन ऑन। आपको ध्यान रहे ये फंक्शंस ऑन करना है फर्स्ट। फिर सेकंड नंबर पर है सर्टिफिकेट की डिटेल, इस फंक्शन को भी आपको क्या करना है, ऑन करना है। तो वाई प्रेस करके इसको ऑन करेंगे। दोनों फंक्शंस को हमको ऑन करना है। जैसे ही हम सेकंड नंबर के फंक्शंस को ऑन करेंगे तो कुछ इस टाइप की स्क्रीन आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले होगी जीएसटी डिटेल की। तो यहाँ पर हम स्टेट रखेंगे राजस्थान। राजस्थान बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फिल हो जाएगा क्योंकि हमने हमारी कंपनी का स्टेट राजस्थान रखा है। रजिस्ट्रेशन टाइप आपका यहाँ रहेगा रेगुलर, क्योंकि हम रजिस्टर्ड डीलर से गुड्स परचेज करेंगे। इंटर करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा थर्ड नंबर पर अदर टेरिटरी। टेरिटरी मतलब होता है इंडिया से आउट ऑफ। अगर आप ट्रांजेक्शन्स इंडिया से आउट ऑफ करेंगे तो इस फंक्शन को आपको क्या करना है, ऑन रखना है, अदरवाइज इस फंक्शन को आपको ऑफ रखना है। फिर बारी आती है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कोड, जो कि होते हैं टोटल पूरे 15 नंबर की। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नंबर 15 नंबर के होते हैं। हर स्टेट कोड 2 डिजिट का होता है, 2 नंबर का होता है, हमको यहाँ पर फिल करना होगा। तो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कोड कब मिलते हैं, जब हम गवर्नमेंट से एप्लीकेबल हो जाते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती है 15 नंबर की रजिस्ट्रेशन कोड। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा राजस्थान का कोड, जो होता है 2 नंबर का 08 रहेगा आपका स्टेट कोड राजस्थान का। फिर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं 3 नंबर। 3 क्या होता है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन, एन 4 होता है नंबर। ये रहेंगे आपके 5 टाइम ए, 1 2 3 4 ए से लेकर ए तक की रहेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन 3 नंबर। फिर 3 डिजिट और रिमेनिंग है हमारे 1Z5। ये क्या होता है, किसी भी आइटम को ट्रैक करने का कोड होता है। जब आप गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो जाओगे तो ये 15 नंबर के रजिस्ट्रेशन कोड गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। क्लियर है। रजिस्ट्रेशन कोड होते हैं 08 राजस्थान के, 5 टाइम ए, 1 2 3 4 A1Z5। ये है आपका आइटम को चेक करने का नंबर। टोटल पूरे 15 डिजिट के रहेंगे ये। देन एंटर करने पर पूछेगा जीएसटी में एप्लीकेबल फॉर्म। तो एप्लीकेबल की डेट आपको आपकी कंपनी की ही सेट करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगी 1419। अब कीबोर्ड से हम 2 बार Ctrl+A की प्रेस करके इस स्क्रीन को हम सेव करेंगे। ध्यान रखिए कौन सी की प्रेस करनी है आपको, कंट्रोल की के साथ में ए, Ctrl+A। अब एस्केप की हेल्प से हम बाहर आएंगे। अब सबसे पहले जब भी हम स्केप से बाहर आते हैं तो गेटवे ऑफ टेली की स्क्रीन पर एक ऑप्शन मिलता है हमको, अकाउंट इन्फो। इसमें टेली में सबसे फर्स्ट चैप्टर में गुड्स में रहेगी आपकी टोटल 12 लेजर्स। तो इसमें आपको पहले बेसिक लेजर्स कंप्लीट करनी है। तो अकाउंट इन्फो पर जाकर अपन कुछ बेसिक लेजर रेडी करेंगे। लेजर पर जाएंगे और इसको क्रिएट करेंगे।
जैसे ही हम लेज़र पर गए तो लेज़र क्रिएशन की स्क्रीन हमारी डिस्प्ले हुई मॉनिटर पर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर 1 बाय 1 लेज़र रेडी करना है। तो सबसे पहले लेज़र हम बनाएंगे टैक्सेस का SGST। SGST होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अंडर में डालना है हमको इसका ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस को डालना है क्योंकि जितने भी टैक्सेस रहते हैं अंडर ग्रुप रहते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस। हम डी प्रेस करेंगे और देखिएगा आप लोग यहाँ पर लिस्ट खुली है ड्यूटीज एंड टैक्सेस की। यहाँ पे हम चूज करके आगे बढ़ेंगे। फिर हमसे पूछेगा ये टाइप ऑफ ड्यूटी में अदर है या फिर जीएसटी, तो यहाँ पर आएगा हमारा जीएसटी। एस का मीनिंग होता है हमारा स्टेट टैक्स। इसमें से टैक्स टाइप में से हमको फिल करना है। ध्यान रहे जो यहाँ पर आप टैक्स का लेजर बनाएंगे तो उसका फुल फॉर्म है यहाँ पर आपको इनपुट करना है स्टेट टैक्स। और परसेंटेज और कैलकुलेशन फीचर्स 0% ही रखना है क्योंकि जीएसटी अलग अलग रेट पर आधारित होती है। और इस स्क्रीन को हम एक्सेप्ट करेंगे। सेकेंड लेजर रहेगी हमारी CGST। CGST का फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भी हमारा अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही रहेगा GST। अब सी का मीनिंग हमको इसमें समझ में आता है सेंट्रल टैक्स रहेगा, तो यहाँ से हम टैक्स टाइप चूज करेंगे सेंट्रल टैक्स। और एंटर की हेल्प से हम इसको स्क्रीन को सेव करेंगे। थर्ड बनाएंगे हम IGST। आई का मीनिंग होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भी अंडर में रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ये भी जाएगा आपका GST। आई का मीनिंग होता है इंटीग्रेटेड टैक्स, तो हमको यहाँ पर इसका फुल फॉर्म फिल करना है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इंटर की हेल्प से हम आगे आएंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे स्क्रीन को। फिर नेक्स्ट लेसन हम बनाएंगे यहाँ पर कैपिटल का। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमको कैपिटल पूंजी वगैरह लगानी होती है। यहाँ रखेंगे हम कैपिटल। अंडर ग्रुप कैपिटल का कैपिटल ही रखा जाता है। इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड इस फंक्शन को ऑफ रखना है। अब कैपिटल हमारी राजस्थान का स्टेट ही लगाएगा, तो यहाँ पर स्टेट हमको राजस्थान रखते हुए आगे बढ़ना है। फिर बारी आती है, एक ऑप्शन मिलेगा आपको जब भी आप लेजर बनाएंगे सेट अल्टर GST डिटेल। इस फंक्शन को क्या करना है, आपको ऑन रखना है। तो वाई प्रेस करके हम इसको ऑन करेंगे। वाई प्रेस करके ऑन करने पर हमको एक लिस्ट मिलेगी GST डिटेल की। तो इसमें आपको राजस्थान के कोड फिल करना है जो हमने पहले फिल किए थे 08 वाले। 08 5 टाइम E 1 2 3 4 A1 Z5। इस स्क्रीन को हम एक्सेप्ट करेंगे। टोटल हमारी फॉर लेजर कंप्लीट हुई। सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कुछ पूछना है, डाउट तो नहीं है? नो मैम। आप लोग नोट डाउन कर रहे हो तो मैं रुकूं?